Good afternoon, class. Afternoon. Good afternoon, sir. Sir, I have a confusion. बोलो बोलो. तो मुझे ना उसमें कंफ्यूजन हो रही है, यूनियन कब लेनी है और यूनिवर्सल सेट कब लेना है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई नहीं, वो बताता हूँ मैं आपको आज. Any other doubt by any other student? What's your name बच्चे जिसका ये डाउट था, यूनियन कब लेना है और यूनिवर्सल सेट कब लेना है? यस सर। What's your name? सिमरन। सिमरन. BC 13 रोल नंबर। ओके. 1 मिनट और वेट करते हैं. आई एम गोइंग टू ब्लैंक स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ. गुड आफ्टरनून. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक सिमरन आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैं देता हूँ. आपको पूछा जाता है कि आपका क्वेश्चन बेसिकली था कि कब आपको यूनियन यूज़ करना है, ए यूनियन बी यूज़ करना है और कब आपको यूनिवर्सल सेट यूज़ करना है. ठीक है, तो ये किसी बेसिकली किसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में है. सर ये प्रॉब्लम वाली जो हमने एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन प्रॉब्लम्स वाली जो चलो, प्राइवेट मतलब वाला। जनरल ही है. ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जब आपको बोला गया हो कि ये पॉपुलेशन है या आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 पीपल, 100 फैमिली मेम्बर्स, 100 प्लेयर्स, तो ये मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट के लिए बोला गया है ये. ठीक है, ये एन है यहाँ पे. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट के लिए बोला गया. और अगर उसने एक चीज़ बोल दी है ये वाली कि एवरी स्टूडेंट, एवरी प्लेयर या एवरी फैमिली मेम्बर या एवरी पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन थिंग, जो भी क्वेश्चन है आपका, जैसे कि कोई टी कॉफ़ी का क्वेश्चन है तो लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. तो इसका मतलब होता है कि तब आपका जो यूनियन वाला है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है. इसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये ज़ीरो हो जाता है. जब उसने कह ही दिया है कि एक चीज़ तो वो लाइक करता ही है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें ना वो लाइक करता हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है. वो ज़ीरो हो गया आपका. यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ आप लगाओ प्रॉपरली तो आपका यूनिवर्सल सेट ये होता है ना, यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी और दूसरा होता है प्लस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो आपका है यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो यही बनेगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये ज़ीरो हो जाएगा आपका. तो उस केस में आपका यूनिवर्सल और ए यूनियन बी दोनों बराबर ही आ जाएंगे. तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली आपका होता है कि यूनिवर्स कितने बंदे हैं टोटल उस प्रॉब्लम में, जबकि ए यूनियन बी आ जाता है कि कितने बंदे हैं जो उनमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो पसंद करते ही करते हैं. तो कंटेक्स्ट समझ आ गया. जैसे मैं कहूँ आपको दो डिशेस के नाम लेते हैं हम, लेट्स से डिश वन डिश टू. तो आप में से कितने बच्चे होंगे जो डिश वन को पसंद करते होंगे? लेट्स से
आप 30 बच्चों में से 15 पसंद करते हैं, अब में से कितने होंगे जो डिश टू को पसंद करते हैं? 10 बच्चे होंगे, तो 25 हो गए। तो बचे हुए 5 कौन से हैं जो डिश वन को भी पसंद नहीं करते और डिश टू को भी पसंद नहीं करते? तो यूनिवर्सल में आप 30 के 30 बच्चे आओगे, लेकिन यूनियन में आप वही बच्चे आओगे जो एटलीस्ट एक डिश को तो पसंद करते हो। 25। तो एम आई क्लियर विद दिस कि कहाँ यूनिवर्सल यस। और कहाँ यूनियन? यस सर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करें। और किसी का बच्चे कोई डाउट? चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो कल आई थिंक एक क्वेश्चन हमने टी कॉफी का शुरू तो किया था, बट चलो कोई नहीं, हम और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आई थिंक उनका आंसर कल, आंसर तो नहीं निकाला था, लेकिन वो कैसे सॉल्व करना था वो हमने कर दिया था। तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बच्चे, और उसके लिए मैं एक और मेथड भी आपको साथ में करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चे 50 नंबर पेज, एग्जाम्पल नंबर 12, एंड आई होप सबके पास बुक होगी इस टाइम खुली हुई। तो मैं उस एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, लाइन को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है साथ साथ। एन यू जो है वो 70 है आपका, ठीक है, 70 आ गया। उसके बाद 45 स्पीक हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, तो मतलब हिंदी लैंग्वेज, वो आप जरूर लिख लेना। एच, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल्स स्पीकिंग हिंदी। और ऐसे ही इंग्लिश बच्चे 33 पीपल स्पीक इंग्लिश, एंड 10 स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है? 10 पीपल नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब हिंदी कॉम्प्लीमेंट और इंग्लिश का भी कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये पता करना है हमें एक। और दूसरा उसने पूछा है, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का क्या मतलब है? कि हिंदी कॉम्प्लीमेंट, हिंदी नहीं पढ़ता है और सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है। ये दो आपने पता करने हैं। तो पहले मैं इस पहले वाले पे आता हूँ। आई होप आपको सारों को याद होगा कि आपके फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो एच इंटरसेक्शन ई को फाइंड आउट करना है पहले अब हमने, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन ई को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसका फॉर्मूला है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई, ये फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ये देखो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। 45 है प्लस 33 है माइनस, ये नहीं दिया है लेकिन, ठीक, ये फाइंड आउट करना है। ये हो गया 78 माइनस समथिंग। तो ये इक्वेशन आप मान लो, ये इक्वेशन है 1, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो हमारा ये इंटरसेक्शन आएगा। अब इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ठीक, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये नहीं है कि इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, एक और फॉर्मूला देखना पड़ेगा हमें। तो एक बच्चे ये फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट वाला फॉर्मूला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो हम ये चीज यूनिवर्सल सेट भी तो ले सकते हैं फिर। नहीं बच्चे, यूनिवर्सल सेट इसमें इसलिए नहीं लिया है, अब इसका कारण देखो। उसने पहले ही बोल दिया हुआ है कि 10 बंदे तो ऐसे ही हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि 10 बंदे तो ऐसे ही हैं सीधे ही, जो हिंदी भी नहीं बोलते और इंग्लिश भी नहीं बोलते। तो आप कैसे कह सकते हो कि 70 के 70 लोग हिंदी या इंग्लिश बोलते होंगे?
ठीक है, क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया कि हिंदी और इंग्लिश ना बोलने वाले भी 10 लोग हैं। यस बच्चे, साक्षी यू रेज योर हैंड। तो पुटिंग दिस इन दिस फॉर्मूला, आपका ये एच यूनियन इंग्लिश आ जाएगा 70 माइनस 10, 60 आ जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, ये वाला। ठीक है, ये वो बंदे यूनिवर्सल सेट के, ये वो बंदे जो, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर जो लास्ट स्टेप हमने किया है कि एच यूनियन ई यूनिवर्सल सेट इक्वल क्यों नहीं लिया, वो बता दीजिए एक बार। हाँ, वो मैं बोल ही रहा था अभी कि ये देखो, जैसे मैंने वो डिस्कनेक्ट हो रहा था सर। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बच्चे कि 70 लोग हैं टोटल, और 2 लैंग्वेजेस हैं आपकी, हिंदी और इंग्लिश। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10 लोग तो ऐसे ही हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, 10 लोग तो ऐसे ही हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। मतलब इतनी कॉमन सेंस अब हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं कि 70 में से 10 तो हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोलते ही नहीं है। तो इसका मतलब एच यूनियन ई तो 70 नहीं आ सकता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी के सभी तो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया है टू फाइंड एच यूनियन ई। और एच यूनियन ई यानी कि ये ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट से ये माइनस कर दिया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि दिया हुआ है हमें। ये देखो, इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ ना, तो एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा। तो 70 माइनस 10 60। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हमारे पास ये आ चुका है, तो पुटिंग दिस इन वन, तो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब पुटिंग दिस इन वन, तो एच इंटरसेक्शन ई क्या आएगा आपका 78 माइनस 60। तो 18 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब आगे हमें ये फाइंड आउट करना है एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंग्लिश बोलने वाले माइनस इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, इंग्लिश बोलने वाले हैं 33, कितने हैं 33, और दोनों बोलने वाले हैं 18, बचे कितने 15। दैट्स इट। तो इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं 15 लोग। इज इट क्लियर? यस सर। अब यही क्वेश्चन एक और मेथड से करते हैं जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं। अब रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। इसमें कितने बंदे हैं 70। 70। ये एक सेट आपका इंग्लिश, ये एक सेट आपका हिंदी। ठीक है, मैं आपको एक ही वेन डायग्राम बना के ही सारा करा दूंगा, लेकिन आपने जब इसको सॉल्व करना है ना, तो अलग अलग वेन डायग्राम बनाना। मतलब पहले ये बनाना, फिर इसके बाद नीचे एक और वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 33, बाहर लिखो। 33। हिंदी पढ़ने वाले 45, बाहर लिखो। ठीक है, तो 33 है यहाँ पर, 45 है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद उसने अब ये भी बोला हुआ है हिंदी ना पढ़ने वाले और इंग्लिश ना पढ़ने वाले 10, तो वो कहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। मैंने कल आपको एक एक डायग्राम करवाया था वेन डायग्राम का, जिसमें आपको मैंने सेक्शंस बताए थे कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, याद है ना वो? यस तो सर। ये 10 यहीं पर आएंगे ना। यस सर। ठीक, ये आपका पहला वेन डायग्राम हो गया। अब इसके बाद दूसरा वेन डायग्राम बनाना अलग से। ठीक,
तो वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चे इतनी चीज हमें क्लियर हो गई कि ये सर्कल के अंदर 60, इस सर्कल के अंदर 60 लोग होंगे इन दो सर्कल्स के अंदर, है ना? इतनी चीज तो क्लियर ही है Yes, sir. कि 10 यहाँ पर Yes, है, sir. 70 टोटल है, तो इस इनके बीच में कितने बंदे होंगे? 60 ही बंदे होंगे, है ना? तो अब इतना मेरे को पता है कि ये देखो यहाँ पर 33 इसमें है, 45 इसमें है, दोनों को ऐड करो तो कितने आते हैं? दोनों को ऐड करो तो कितने आते हैं? 33 + 45 78. 78। अब कितने ज्यादा है? 78 बन के आ रहा है, होने कितने चाहिए? 60। 60 बंदे होने चाहिए ना। 60. मतलब जितने जितने बड़े, जितने ज्यादा आ रहे हैं हमारे 60 होने चाहिए, लेकिन 78 आ रहे हैं, तो जितने भी ज्यादा आ रहे हैं वो इस सेंटर पोर्शन में होंगे। यहाँ पे 18 बंदे यहाँ पर होंगे आपके, ठीक है? इस सेंटर पोर्शन में आपके 18, ये थोड़ा मैं खुला बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आपके 18 लोग यहाँ पर होंगे, ठीक। अब बच्चे आपका ये इंग्लिश में 33 लोग थे, उसमें से 18 यहाँ पर आ गए, तो इसमें कितने आएंगे? 33 टोटल है, 18 इस पार्ट में आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 33 में से 18 गए, 15 लोग यहाँ आएंगे। 15 18 33 हो गए ना? इंग्लिश में 33 हो गए ना पूरे? Yes, sir. समझ नहीं आया ये? और हिंदी में हमने तो इंटरसेक्शन में से लिया और हिंदी में से 45 में तो लिया नहीं। नहीं, तो वो intersection तो में 18 आ गया। वो भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। अब हिंदी में 45 है, उसमें से 18 आपके यहाँ आ गए, तो बचे कितने? 10 थे और जो 78 में थे 27। वो दोनों ऐड करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 60 हुए ना, देखो 15 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है और 27 यहाँ पर है, 60 हो गए ना पूरे? 60 ही बनाने थे, और 10 आपके यहाँ पर है बाहर। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड। अब इसमें से आपका एक बार सारे सेक्शन बन गए, उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ कौन से हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले या हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 27. 27। इंग्लिश पढ़ने वाले सिर्फ 15. 15। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले या बोलने वाले, वो ये रहे 18। अगर मैं आपसे पूछूं एक लैंग्वेज की, सिर्फ एक लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले कितने लोग हैं? एक ही लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं? 42। इंग्लिश बोलने वाले 15, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 15 और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 27, तो 42। तो बस एक बार आपके सारे सेक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं वेन डायग्राम में, तो वो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से उसका आंसर दे देते हो, ठीक है? लेकिन एक ही वेन डायग्राम में सब कुछ ना कर देना, खिचड़ी ना पका देना, अलग अलग वेन डायग्राम बनाना। मतलब पहले ये, फिर दूसरा ये, हो सकता है अगले लेवल पे भी जाए 3 डायग्राम भी बन जाए, ठीक है? तो ये मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे बना। देखो, यहाँ से शुरू किए, हमारे पास 70 थे टोटल लोग, मतलब इस रेक्टेंगल में 70 हैं, उसमें से 33 इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश वाले सर्कल में 33 हैं। बाहर लिखा है, देखो अंदर नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है 33, बाहर लिखा हुआ है, मतलब पूरे सर्कल में 33। हिंदी पढ़ने वाले 45, पूरे सर्कल में देखो 45 बाहर लिखा है। 10 है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश सर्कल के बाहर, ये देखो 10 लोग यहाँ पे। ये इतनी चीज क्लियर हुई पहले सभी को?
गिविंग यू 20 सेकेंड, बच्चे किसी का डाउट है तो पूछो। आई गेस नहीं है, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हमें बच्चे ये देखो, इस सेक्शन, हमारे 4 सेक्शन थे अब टोटल, 4 सेक्शन थे ना टोटल। एक ये सेक्शन था, दूसरा ये सेक्शन था, तीसरा ये सेक्शन था, चौथा ये सेक्शन था। रिमेम्बर कल भी हमने सेक्शन ही बनाए थे। तो ये सेक्शन में जब तक आपकी वैल्यू पूरी नहीं आती, आपका क्वेश्चन अधूरा है अभी भी। तो अब इतना तो पता है कि इस सर्कल में 33 है, लेकिन इस जगह पर कितने होंगे और इस जगह पर कितने होंगे, और इस इतना भी पता है कि इस जगह पे 45 है, लेकिन उनमें से इस जगह पे कितने होंगे और इस जगह पे कितने होंगे वो नहीं पता। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, 78 आया। ठीक है, टोटल 78 आया, लेकिन होना कितना चाहिए था, 70 में से 10 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, 60 ही होने चाहिए थे ना, है ना। 70 टोटल है, 10 इस सेक्शन में है, तो इन सेक्शंस में तो 60 ही होने चाहिए थे ना। तो उसमें से 33 और 45 को ऐड किया तो 78 है, 78 आ जाता है। तो 78 और 60 में कितना डिफरेंस है, 18 का। मतलब ये 18 2 बार रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। 2 बार रिपीट तो तभी होगा ना, अगर वो इंटरसेक्शन में होगा, यहाँ पर होगा, तभी वो एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार काउंट हो रहा है ना, इसका मतलब। इज इट ओके, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो अब इतना इन्फॉर्म हो गया हमें कि 18 यहाँ पर है। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। 18 अगर सेंटर में है, पूरे सर्कल में 33 थे, इस वाले एरिया में 18 है, तो इस वाले एरिया में बचे हुए आ जाएंगे कितने, 15। 33 में से 18 गए 15। सेम बचे यहाँ 45 है, इस एरिया में 18 है, तो बचे हुए 27 इस एरिया में होंगे। देखो अब यहाँ पर आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने सेक्शन सारे भर दिए ना, 4 सेक्शन थे, 1 2 3 और 4, चारों सेक्शन आपने भर दिए हुए हैं। तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पेपर में वैसे आपको मेथड नहीं बोला गया होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मेथड नहीं बोला होता है कि फॉर्मूला यूज करो या वेन डायग्राम यूज करके बनाओ। ठीक है, आपके ऊपर होता है कि आपने फॉर्मूला यूज करना है, आपके ऊपर होता है कि आपने वेन डायग्राम यूज होना है। अगर आप कॉमन सेंस में अच्छे हो लेकिन फॉर्मूले याद करने में बुरे हो, तो वेन डायग्राम मेथड इज फॉर यू। लेकिन अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हो तो फॉर्मूला मेथड आप यूज करो। इज इट ओके? वैसे वेन डायग्राम इज मोर इजी ऑब्वियसली। हाँ, तो एक क्वेश्चन अब ये वाले हो गए। अब मैं 3 फॉर्मूले वाले आपको, 3 सेट वाला फॉर्मूले में आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ये वाली। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अब? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, ये देखो, अब ये तीन सेट वाले फॉर्मूले हैं, और बड़े ध्यान से इसको याद करना ऑब्वियसली थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब इसको भी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना। पहला ये फॉर्मूला आप देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी 3 सेट वाला है। तो एन ए ऐड कर रहा हूँ मैं, एन बी भी ऐड कर रहा हूँ, एन सी भी ऐड कर रहा हूँ, और जो इंटरसेक्शन है तीनों सेट्स की,
अलग अलग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस कर रहा हूँ और फाइनली मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, तीनों की कंबाइन इंटरसेक्शन ऐड कर रहा हूँ। इसका रीजन अब देखो क्या है, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका तीसरा सेट सी। जब आप इसने टोटल आप काउंट करते हो, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, सेट ए, सेट बी और ये सेट सी, जब इन तीनों को आप कंबाइन करते हो तो ऑब्वियसली ए को आप ऐड कर रहे हो, बी को आप ऐड कर रहे हो, सी को आप ऐड कर रहे हो, लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन जो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन है ये दो दो बार आ रहा है, ठीक है, ये दो दो बार आ रहा है हर एक में, तो आप एक एक बार इसलिए माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। एक बार ये ए में आ गया, एक बार ये वाला ही पोर्शन बी में भी आ गया। अगर ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये पोर्शन आप देखो, ये एक बार ए में भी आ गया है, एक बार बी में भी आ गया, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन एक बार ए में एक बार सी में दो बार आ गया, इसलिए माइनस कर रहे हैं। सेम गोज फॉर हियर। और जब हम माइनस कर देते हैं पोर्शंस को एक एक बार, तो एक सेंटर पोर्शन ये वाला है, ये वाला जरूरत से ज्यादा बार माइनस हो गया हमारा जो सेंटर पोर्शन है, इसलिए हम इसको फाइनली ऐड कर देते हैं, ठीक है। इज इट ओके? यस यस ओके। दूसरा है आपका ये वाला फॉर्मूला आपका दो सेट से ही लिया गया है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू तीनों की यूनियन और तीनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना ए ना बी और ना ही सी। बेसिकली जो आप ये करते हो ना, अगर इसमें यूनिवर्सल सेट बना दूं तो आपका ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया, और ये वाला हिस्सा कौन सा होया, ना ही ए ना ही बी ना ही सी, ये वाला। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट इन दोनों के सम से ही बना है, सर्कल के अंदर वाले और सर्कल के बाहर वाले। तो ये भी क्लियर है? सर ये रिपीट कर दो। बट मैंने आपको बताया था ना कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप दो सेट वाले से समझो, ये ए है ये बी है, ये सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए यूनियन बी का हिस्सा है, और सर्कल के बाहर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। मतलब ना ही ए और ना ही बी, डी मॉर्गन्स लॉ है ना। तो यूनिवर्सल सेट तो इन दोनों के सम से ही बना है, सर्कल के अंदर वाले और सर्कल के बाहर वाले, तभी रेक्टेंगल के सारे एलिमेंट होंगे पूरे। तो यही लिखा है हमने, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सभी की यूनियन और यूनियन के बाहर वाले एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? स्टिल डाउट है? नो सर। ओके। तीसरा फॉर्मूला बच्चे आपके पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। ये वाली यूनियन वाली साइड राइट साइड पे ले गई है, इंटरसेक्शन वाली चीज लेफ्ट साइड पे ले गए और ये फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर ये आप बड़े ध्यान से अब देखो, ये सेट, और ये मैंने आपको समझाए हुए हैं, ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली। ए ओनली का मतलब सिर्फ ए, बी भी कॉम्प्लीमेंट और सी भी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे फाइंड आउट करना है। ये देखो, अब इसके लिए भी मैं आपको ये इसी की एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बोल देता हूँ, एन ए माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब दोनों के साथ सेपरेटली हमने इंटरसेक्शन जो की वो माइनस कर दी और फिर तीनों की इंटरसेक्शन ऐड कर दी। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब भी देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए पूरा ले लिया हमने, ये देखो ये पूरा ले लिया हमने और ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ये चीज हम एक बार ले चुके हुए हैं तो ये वाली चीज दोबारा लेने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। ये वाली चीज निकालनी है ना, क्योंकि सिर्फ ए में आना है हमने। हमारा एरिया, हमारा एरिया ये वाला था, ये वाला एरिया हमने निकालना है, तो उसमें ये वाली चीज तो माइनस ही होनी चाहिए ना, ये वाली चीज, है ना। तो इसलिए माइनस की है, इसीलिए हमारी इसी तरह तरीके से हमारी ये वाली चीज भी माइनस होनी चाहिए, है ना। समझो ये,
ए को ही बनाता हूँ सिर्फ। देखो 3 चीजें हैं इसमें, ये सेक्शन है इसमें, ठीक है। ये वाला सी के साथ ओवरलैप हो रहा है। हमें कौन सा सेक्शन चाहिए? हमें बस यही सेक्शन चाहिए, ये वाला सेक्शन चाहिए। अब ए में तो हमने पूरा ले लिया, तो अब ये वाला सेक्शन रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। फिर ये वाला सेक्शन रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? हमने ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर लिया। तो ये दोनों सेक्शन रिमूव हो गए। लेकिन ये वाला सेक्शन आप देखो, जो तीनों के अंदर था, वो यहां से भी रिमूव हो गया एक बार, और एक बार यहां से भी रिमूव कर दिया हमने, तो 2 बार रिमूव हो गया। लेकिन करना एक ही बार था, है ना? करना हमने एक ही बार था, तो इसलिए एक बार इसको ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना के बताता हूँ आपको। ये देखो, टोटल 4 हिस्से है ना, उसमें से हमें ये वाला हिस्सा चाहिए था, सिर्फ ये वाला। ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये हिस्सा नहीं चाहिए। जब हमने इसको माइनस किया तो ये वाला हिस्सा चला गया, है ना? और जब हमने इस हिस्से को माइनस किया तो ये वाला हिस्सा भी चला गया। लेकिन ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा 2 बार माइनस हो गया, एक बार यहां से और एक बार यहां से। लेकिन करना एक ही बार था, है ना? इसलिए इस हिस्से को हमने ऐड किया है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सिमिलरली बच्चे बी और सी सिमिलर ही है, ठीक है। जहां जहां ए था वहां वहां बी आ गया बस। अब 2 वाला देखें, 2 वाला कि 2 सेट में हमें चाहिए, लेकिन तीसरे सेट का हिस्सा नहीं चाहिए। अब इसका मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो 2 सेट का तो हमें चाहिए, लेकिन तीसरे का नहीं चाहिए। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे अब इतना हिस्सा चाहिए। ये देखो, ये ए बी, ये सारा, ये सारा, ये सारा, सी सर्कल को छोड़ के ना बाकी सारा हिस्सा चाहिए मेरे को। तो ए से मेरा ये हिस्सा आ गया। ए और बी को जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो मेरा सारा हिस्सा ये आ गया। बस ये हिस्सा मेरे को छोड़ना है, बस यही हिस्सा छोड़ना है ना। ए इंटरसेक्शन बी के थोड़ा और साफ बनाते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसमें बस मेरा ये सी। तो मेरे को ए और बी सर्कल के सारे चीजें चाहिए, बस मेरे को एक चीज नहीं चाहिए। वो कौन सी? ये वाली, ये जो इंटरसेक्शन है, यही मेरे को नहीं चाहिए, बाकी सारा चाहिए। एक्सप्लेन हुआ? मेरे को ये हिस्सा चाहिए ना, ये वाला हिस्सा, या ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है जहां से। मेरे को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरा ये हिस्सा आया, है ना? ये ए इंटरसेक्शन बी ही है ना। और इसमें मेरे को सी का हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया। तो वही चीज ही है, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन उसमें से माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज इट ओके? इज इट ओके? किसी का डाउट है पूछो। वी हैव 5 मिनट्स, पूछो किसी का कोई डाउट है। ओके। और लास्ट आपका सिंपल ही है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं। ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो तो यही बनता है ना। और यही फॉर्मूले से बना दिया हमने। इसको राइट हैंड साइड पे रखा, इसको उधर ले गए, माइनस कर दिया। दैट्स इट। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? Yes, sir. ओके। सर पेपर में अकेले वेन डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि इसका आंसर वेन डायग्राम में दो? नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है उसमें स्टेटमेंट ही होती है, उसने कहा नहीं होता है कि आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करो या इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करो, ऐसा बोला नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन यू प्रिपेयर फॉर बोथ, ठीक है? क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं, तो हम दोनों के लिए सीखते हैं। तो आई होप आपका ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम 3 सेट के ऊपर। तो अगेन अब एग्जांपल्स पे आते हैं।
3 सेट वाली एग्जांपल्स पे आते हैं। सारी एग्जांपल सॉल्व करनी है आपने, ठीक है, 2 वाली भी 3 वाली भी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल 16 है, ठीक है, 16th एग्जांपल 52 नंबर पेज पे। तो मनप्रीत कौर रेज्ड हैंड, एनी डाउट बच्चे? मनप्रीत? नो सर। ओके चलो, 16th क्वेश्चन है, 16 एग्जांपल है 52 पेज पे। अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स। तो इस लाइन का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट इज 500, 500 की यूनिवर्स है, 500 हमारे पॉपुलेशन है। वॉचर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 285 वॉच फुटबॉल, 285 वॉच फुटबॉल, तो NF इज इक्वल टू 285, ठीक है। 195 वॉच हॉकी, तो हॉकी देखने वाले हैं 195। 115 वॉच बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल देखने वाले 115। उसके बाद उसने बोला 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो मतलब फुटबॉल और बास्केटबॉल देखने वाले हैं 45। 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दी होंगी। 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी। 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो हॉकी और बास्केटबॉल वाले हैं 50। एंड 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द गेम, मतलब 50 लोग हैं जो फुटबॉल भी नहीं देखते हैं, हॉकी भी नहीं देखते हैं और बास्केटबॉल भी नहीं देखते हैं। कितने? 50 पीपल डू नॉट वॉच एनी ऑफ दिस गेम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। अब इससे मैं एक और चीज पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो है ये कि कितने हैं जो एटलीस्ट एक गेम तो देखते ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला है एन यूनि। मीटिंग खत्म होगी ना बच्चे, तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माइनस एन एफ कॉम्प्लीमेंट, एच कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 500 में से 50 गए तो 450। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन अभी आ गई। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है सभी को? मैंने बस स्टेटमेंट बोली है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ लिख दिया है इंफॉर्मेशन, और ये लास्ट में एक फॉर्मूला लगाया है। कोई डाउट है तो पूछो पहले। तो ये लास्ट वाला स्टेप समझाना दोबारा। ये वाला, ये फॉर्मूला लगाया है जो, यहाँ तक तो हमें इंफॉर्मेशन बच्चे गिवन थी। अब आपके पास, अब उसने उसने कह दिया कि यूनिवर्स है 500, 500 लोग हैं टोटल, और उनमें से 50 जो है वो कोई गेम नहीं देखते, तो मतलब एक ना एक गेम देखने वाले कितने होंगे? 500 माइनस 50, 450, ठीक है। जैसे आपकी फैमिली में लेट से 5 लोग हैं, चार टीवी, एक टीवी देखना नहीं पसंद करता है सपोज, तो कितने लोग टीवी देखना पसंद करते होंगे? 4, ठीक है। सेम वैसे ही फॉर्मूला लगा के हमने इसको किया है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके।